रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 3 आज हमने पढ़ना है जी एएसएफ इंस्पेक्टर के मैथमेटिक्स के हवाले से। आपको पता है कि एएसएफ इंस्पेक्टर का आपका 24 और 25 मई को पेपर हो रहा है। 8-10 दिन आपके पास बाकी हैं। तो आपका जो एएसएफ इंस्पेक्टर का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, इसमें आपके पास बेसिकली 4 टॉपिक शामिल होते हैं। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसका सिलेबस शेयर भी किया था। मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ कि जो आपके पास का सिलेबस है एएसएफ इंस्पेक्टर का, इसमें मैथमेटिक्स के आपके पास 4 टॉपिक्स हैं। एक आपके पास अलजबरा है, फिर रेशो है, फिर परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन है। परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन हमने कर लिया था, आज हमने रेशोज को करना है। और उसके बाद फिर आपका एक टॉपिक रह जाएगा अलजबरा। ये जो अलजबरा है ये आपका एक वाइड टॉपिक होता है कि लंबा चौड़ा टॉपिक होता है। इस टॉपिक के अंदर आपके 5-6 सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है जी। वो पावर रूल है, उसमें बॉर्ड मैथ्स है, फ्रैक्शन है, ठीक है। वो सारे इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आज आपके जो बेसिक 3 टॉपिक्स ने दिए हुए हैं, जो आपके बड़े टॉपिक्स थे, मेजर टॉपिक्स थे, वो रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स, ये तीनों आज हम कंप्लीट हो जाएंगे। अरिथमेटिक मीन और परसेंटेज मैंने आपको पहले करवा दिया था, और रेशो आज हम कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपके पास इंग्लिश है और उसके बाद आपके पास इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, ठीक है। वो सारे के सारे लेक्चर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है जी। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, इस्लामियात है, मुताला पाकिस्तान है, एएसएफ एक्ट है, ये आपके पास सिक्योरिटी मेजर्स के वाले से हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप खोलें तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपको तरतीब वाइज लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे जो ऊपर वाले 2 लेक्चर्स गुजर गए हैं मैथमेटिक्स के, वो भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको वो दूसरे 2 लेक्चर भी शो होना शुरू हो जाएंगे और आप मैथमेटिक्स को वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने रेशो को स्टार्ट करना है जी। तो रेशो का बेसिकली एक तो इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, ये आपको करवाएंगे। उसके बाद रेशो के आपके पास 9 टाइप्स होती हैं, 9 तरह की रेशो होती है जो पूछी जाती है। नंबर 1 आपके पास आता है कंबाइन रेशो, फिर आपके पास आती है कॉमन रेशो, फिर सिंपल रेशो कैलकुलेशन, फिर रेशो विद कांस्टेंट एडिशन, फिर रेशो इन मिक्सचर, रेशो इन प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट रेशोज, रेशो इन शेयरिंग और मॉडिफाइड रेशोज। ये आपके पास टोटल रेशोज होती हैं 9। इनके सब के मैं 2-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। दोनों मैंने लिखे हुए हैं, एक मैं करवा दूंगा, एक आपने करना है। और उसके बाद नीचे आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके पास पेपर्स क्वेश्चन है। इनको आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका रेशो वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें रेशो का, जो आपके पास है जी, ये जो आपके पास रेशो की डेफिनेशन है। रेशो होती क्या जी? रेशो आपके पास, रेशो इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये बात क्लियर कर लेनी है कि जो आपके पास रेशो होती है, ये 2 क्वांटिटीज होती हैं सेम काइंड की। दो आपके पास क्वांटिटीज हैं, ये सेम काइंड की होती हैं, ठीक है। आपके पास जो रेशो है, 2 सेम काइंड की क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन आपने करना होता है। अब 2 मुख्तलिफ चीजों के दरमियान आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, 2 एक जैसी चीजों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 आपके पास घोड़े हैं, ठीक है। तो 2 घोड़े, 2 हार्स हैं आपके पास है, दोनों में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कौन ज्यादा दौड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर एक आपके पास हार्स है, दूसरी तरफ आपके पास मोटरसाइकिल है, हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हार्स और मोटरसाइकिल का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। या आप इधर लिख देते हैं, यहाँ पे आपके पास इधर जो ना, ये जो है हवाई जहाज है, और उधर हम लिख देते हैं जी यहाँ पे आपके पास जो है ना, वो कोई जानवर या इंसान का नाम लिख देते हैं। तो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुआवजा किया जाता है, दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान मुआवजा आपने नहीं करना होता है। जैसे आपको लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल, इनमें से मैं कहता हूँ बताएं इनमें से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो ये 2 एक जैसे है ना, मीन कि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो हम कहते हैं कि 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2 और ए, इसमें से बताएं कौन बड़ा है, तो इसमें से हम ये नहीं बता सकते 2 बड़ा है कि ए बड़ा है, क्योंकि ये दोनों का आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, आपस में मुआवजा इनका नहीं हो सकता। 2 एक जैसी चीजों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं, इसको हम कहते हैं रेशो, इसको हम उर्दू में कहते हैं निस्बत, ठीक है जी। अब आपके पास क्या जी, इसका फार्मूला आता है जी ए रेशो बी। ए रेशो बी, ये 2 जो 2 नुक्ते होते हैं ना, 2 डॉट्स ऊपर नीचे लिखे होते हैं, इसको हम, इसकी रेशो की निशानी होती है, इसको पढ़ते हैं ए रेशो बी। मीन के पहले हमने लेफ्ट साइड वाले को पढ़ना, बाद में हमने राइट साइड वाले को पढ़ना है, ए रेशो बी। इसको हम बटा भी कहते हैं, ए बटा बी। ये रेशो का मतलब बटा होता है, ठीक है। पहले वाला नंबर आपका ऊपर आता है, दूसरे वाला आपका नीचे आता है, ठीक है जी। और जो पहला नंबर होता है, इसको हम कहते हैं जी आपके पास एंटीसीडेंट, ठीक है। और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। आपको पता है जी, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बाद में ही आते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं ना जी, आपने अगर ये अपनी रवश ना बदली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज के लिए आप तैयार हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज बाद में आने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो आपके पास पहले जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और दूसरी टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रेशो की डेफिनेशन होगी। अब हमने कहना है इसके टॉपिक्स के क्वेश्चन को आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। 9 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 9 के 9 आपने टाइप्स क्लियर करनी है तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास रेशो की टाइप आती है, वो आती है कंबाइंड रेशोज। अब कंबाइंड रेशो का क्वेश्चन कैसे आता है, कहेगा आपके पास कि ए रेशो बी आपके पास 3/4 है,
बी रेशो सी आपके पास 4:5 है, ए रेशो सी आप निकालें, मीन्स के आपको ए रेशो बी दी हुई है, वो दी हुई है 3:4, ठीक है। उसके बाद बी रेशो सी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4:5, ठीक है। लेकिन अब वो हमसे पूछ क्या रहा है जी, ये जो है ना, ये आपके पास ये दोनों साइडों वाली ए और सी के दरमियान, डायरेक्ट उसने हमें ए और बी दिया हुआ है और बी और सी दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछ रहा है बी और सी। क्या हमसे पूछ रहा है? वो बी और सी हमसे वो पूछ रहा है, वो हमने निकालनी होती है, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास पी और क्यू के दरमियान दी हुई है रेशो, ठीक है, और फिर दी हुई है क्यू और आर के दरमियान रेशो दी हुई है। पी और क्यू के दरमियान 5:6 है और क्यू और आर के दरमियान आपके पास 3:4 है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमसे पी और आर के दरमियान, पहले और आखिरी के दरमियान, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो आपने कोशिश करनी है जो आपके पास दरमियान वाली चीज़ है, जो दरमियान वाली है, ये एक जैसी हो जाए, ये एक जैसी हो जाए। पहले क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिक वो आ ही एक जैसी गई है, जब एक जैसी आ जाएगी तो उसको हम कैंसिल कर देंगे और बाहर वाली हमारे पास बन जाएगी ए रेशो सी आपके पास बन जाएगी 3:5, क्या बन जाएगी? 3:5 बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास है इस तरह का जब आ जाएगा, जब आपके पास इस तरह का आ जाएगा, जब मुख्तलिफ आ जाएंगी, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप इसमें इन दोनों को इकट्ठा कर लें, एक जैसा कर लें। अब इनको एक जैसा करने का तरीकाकार ये है कि आप ये जो 3 है ना, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ, 3 5 बार 15, 3 6 बार 18, ठीक है। और ये जो 6 है ना, 6 को उस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ, 6 3 बार 18, 6 4 बार 24। अब देखें 18 18 आपस में एक जैसे हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच गया 15, रेशो आपके पास बन गया 24, या आपके पास आ गया 15/24। इसको आप काट दें, आप इसको सिंपलीफाई कर दें, तो 3 5 बार 15, 3 8 बार 24, तो आपके पास रेशो बन गई 5:8। तो आपके पास जो पी और आर के दरमियान रेशो बनती है वो आपके पास बनती है 5:8 की, 5:8 की। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि इस तरीके से दरमियान वाली को इकट्ठा कर लें, बल्कि आप यही एक तरीका याद रखें, दूसरा तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दूसरा तरीका करेंगे तो आप मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि ये जो तरीका है ये आगे भी आपका इस्तेमाल होना है, ये तरीका आपका आगे भी हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब रेशो की अगली टाइप है आपके पास कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो का क्वेश्चन किस तरीके से आता है? आपके पास होता है जी ए रेशो बी आपके पास 2:3 है, बी रेशो सी आपके पास 4:5 है, ए बी सी निकालें। मीन्स के ए रेशो बी आपको दी हुई है 2:3, ठीक है, और बी रेशो सी जो है आपके पास है, बी रेशो सी वो आपके पास है 4:5। कहता है जी मुझे निकाल के दें ए रेशो बी रेशो सी, 3 की मुझे निकाल कर दें, दो दी हुई हैं, दो मुख्तलिफ, कहता है जी 3 की निकाल के दें। इसका मतलब है कि आपके दरमियान जो बी है ना, ये दरमियान में बी 2 दफा आ रहा है, इसको हमने एक दफा करना है। अब एक दफा करने का तरीका कार किया है कि अगर बी के नीचे जो आपके पास नंबर हैं वो एक जैसे हो जाएंगे ना, तो हम इसको एक दफा लिख देंगे। अगर नंबर एक जैसे, जैसे अभी हमने ऊपर किया है, एक जैसे करके हमने काट दिए थे, अब यहां पर भी वही काम करेंगे, एक जैसे नंबर करेंगे। एक जैसे नंबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, और इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक के साथ नहीं करना। अब ये 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 बार 8 और 4 3 बार 12, ठीक है। ये 12 12 दरमियान में आपके पास एक जैसा हो गया। इसको आप कॉमन ले लें तो आपके पास बन गया 8 12 और 15, ठीक है। अब इसको अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, अगर काटा जाता है, ये नहीं काटा जा रहा है, ठीक है। ये 8 किसी के, ये तीनों जो ना एक नंबर से नहीं काटे जा रहे, तो आपकी रेशो ये बन गई 8:12:15। तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो सिंपल है, आपने यही करना है कि दरमियान वाला जो नंबर है उसको आपने एक जैसा करना होता है। जैसे आपके पास है जी पी और क्यू आपने 5:7 दिया हुआ है, क्यू और एस उसने दिया हुआ है 6:8, पी क्यू एस आपने निकालना है। पी और क्यू आपको दिया हुआ है 5:7, ठीक है, और क्यू और एस आपको दिया हुआ है 6:8, और पी क्यू एस कहता है निकालो। मीन के दरमियान जो क्यू है ना उसको हम सेम कर लेंगे, 7 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 बार 42, 7 8 बार 56, ठीक है। अब 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 5 बार 30 और 6 7 बार आपके पास आ गया 42, 42 42 इकट्ठा हो गया तो आपके पास बन गया 30, 7 आ गया 42, 7 आपके पास आ गया 56, ठीक है। इसको आप काट लें, इसको अब क्या करेंगे, इसको आप काट के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 15 के साथ 15 2 बार 30, 21 2 बार 42 और आपके पास आ गया जी ये 26, आपके पास आ गया 28 2 बार 56, ठीक है। तो ये आपके पास ये रेशो बन जाएगी, जो आपकी कंबाइन रेशो आएगी पी क्यू एस की, ये आपके 15 21 और 28 आ जाएगी। इस तरीके से आपने क्या करना है कि जो दरमियान वाली रेशो होती है इसको आपने एक जैसा कर लेना है। अगर तो वो पूछ रहा है कि सिर्फ पहली और आखिरी मुझे बताएं, तो वो आपने क्या करना है, दरमियान वाली को काट देना है, ठीक है, दरमियान वाली को काट देना है। अगर वो कह रहा है कि मुझे दरमियान में चाहिए तो उसको आपने सेम करके दरमियान में लिख देना है, लिख के उसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। ये दोनों आपके पास एक तरह की होती हैं।
आगे आपके पास सिंपल रेशो कैलकुलेशन। अब सिंपल रेशो कैलकुलेशन क्या होती है, ए रेशो बी आपके पास 4:5 है, बी आपके पास 15 है, कहता है ए की वैल्यू निकालें। अब यहां पे जो है ना ए रेशो बी आपके पास है 4:5। अब ये जो रेशो है ना, रेशो के वाले से आपने एक बात याद करनी है, इससे आगे जितनी भी आपकी टाइप्स हैं वो सारी की सारी इसी बात पे चलनी है। ये जो ए रेशो बी का मतलब 4:5 है ना, इसका मतलब ए 4 और बी 5 हरगिज नहीं है। ये आपने बात याद करनी है। यहां पे ए का मतलब 4 या बी का मतलब 5 नहीं है, बल्कि ए और बी की रेशो 4:5 है। ए 4 ए का जो हिस्सा है वो 4 गुना है, बी का हिस्सा जो है 5 गुना है। ठीक है, असल नंबर जो ए और बी होते हैं वो कुछ और होते हैं, वो कुछ और होते हैं। हो सकता है यहां पे आपके पास ए आपके पास 16 हो, ठीक है, और बी आपके पास 20 हो। 16 और 20 की आप रेशो जब निकाले ना 16/20 करके, तो ये 4 बार 16, 4 5 बार 20, आपके पास 4/5 बन जाता है। हो सकता है कि 16-20 ना हो, ये आपके पास 8 और 10 हो। ठीक है, तो 8 और 10 की भी निकालें तो 4:5 ही आती है। ठीक है, 4 2 बार 2 4 बार 8, 2 5 बार 10। ठीक है, तो यहां पे जो नंबर्स होते हैं ना, जो रेशो में दिए होते हैं, ये असल में ये रेशो के नंबर नहीं होते, ये असल में उनकी निस्बत होती है। ठीक है, इसकी निस्बत होती है। अब ये निस्बत जो होती है, निस्बत को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपने बात अगर समझ आ गई तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन नीचे वाले हो जाएंगे। ए रेशो बी का मतलब है, ए रेशो बी का मतलब है 4:5। तो अगर मैं ए निकालना चाहूं, इसमें से ए क्या है, तो ए मेरे पास हो गया 4x और बी मेरे पास हो गया 5x। मीन के साथ कोई नंबर आपने ऐड करना है जिसका हमें नहीं पता है। अगर x का मतलब 1 है तो a 4 आ गया, b 5 आ गया। अगर x का मतलब 2 है तो a 8 आ गया, b मेरे पास 10 आ गया। अगर x का मतलब 3 है, a मेरे पास 12 आ गया, b मेरे पास 15 आ गया। अगर x का मतलब 4 है तो b मेरे पास a आपके पास 16 आ गया, b आपके पास 20 आ गया। ठीक है, तो असल नंबर जो होते हैं वो नंबर आपके ये x की वैल्यू के बाद निकलते हैं। ये जो आपको रेशो दी होती है, ये इसको आपने इनका हिस्सा समझना है। a का हिस्सा चौथा है, b का हिस्सा 5वां है। ठीक है जी, तो ये आपने इनको ये क्लियर कर लेना है कि रेशो जो दी होती है वो असल में उनका हिस्सा दिया होता है, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती। वैल्यू निकालने के लिए जो उनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर होता है एक्स वाला, उसको आपने निकालना होता है। ठीक है, तो यही आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट सारी टाइप्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या बनता है इस टाइप का, वो देखते हैं। कहता है जी, अब उसके बाद है जी, ए रेशो बी है 4:5, बी आपके पास 15 है, ए की वैल्यू निकालें। तो आपको दिया हुआ है ए रेशो बी बटा दिया हुआ है जी 4:5। इसमें ए आपके पास आ गया 4x, बी आपके पास आ गया 5x। लेकिन बी उसने क्या दिया हुआ है, बी उसने दिया हुआ है 15, तो बी की जगह मैं 15 लिख देता हूं। ठीक है, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास क्या बन जाएगा 3। x आपके पास क्या बन गया 3। अगर x का आपके पास 3 है तो x की जगह 3 लगाए तो a आपके पास आ जाएगा 12। 4 3 बार 12, तो उसने वैल्यू पूछी थी a की, तो a आपके पास आ गया 12। ठीक है, इस तरीके से आपने इनका जो कॉमन अंदर जो नंबर होता है, जो फैक्टर होता है, उसको आपने निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। जैसे आपके पास लिखा हुआ है ना जी, x रेशो वाई आपके पास 7:8 है, x रेशो वाई आपके पास लिखा हुआ है 7:8। ठीक है जी, 7:8। अब यहां पे x से मुराद 7 नहीं है, बल्कि x से मुराद है 7x और y से मुराद है 8x। ठीक है जी, अब चूंकि यहां पे एक्स वाई लिखा गया, आप यहां पे कॉमन आप ए कर लें, कोई आपने अननोन नंबर के साथ लिखना होता है। 7a और y आपके पास है 8a। ठीक है, अब हमें वो कह रहा है कि आपके पास जो y है वो 24 है, y की जगह आप 24 लगा दें। y 24 है तो 8 इधर आके डिवाइड होगा, 8 3 बार 24, तो आपके पास a बराबर आ गया 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, x की वैल्यू के साथ 7 3 बार 21 कर देंगे, तो x आपके पास 21 आ जाएगा, y आपके पास 28 आ जाएगा। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप की भी समझ आ गई होगी। अगली टाइप आपके पास होती है जी रेशियो विद कांस्टेंट एडिशन। अब रेशियो विद कांस्टेंट एडिशन आपके पास क्या है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 2:3। अब कोई नंबर्स आपके पास हैं, उनकी रेशियो 2/3 है, रेशियो इनके पास कितनी है 2:3। वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए, वो नंबर ए है और आपके पास दूसरा बी है, उनकी रेशियो 2:3 है। अगर इनमें इसमें ए निकालो तो ए मेरे पास 2x आ जाएगा, बी मेरे पास 3x आ जाएगा। असल नंबर जो निकालने हैं, नंबर हमने निकालने हैं तो x साथ लगाना है, अगर x नहीं लगाएंगे तो नंबर नहीं निकलेगा, वो रेशो निकलेगी। ठीक है, यही एक बात आपको समझ अगर आ गई तो आप कर लेंगे सारे रेशो।
अगर एक्स आप कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, अगर इस बात की समझ नहीं आई तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ज़रूर समझाऊंगा। जो मेरे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप वाले, एक्स की बात समझ लीजिएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी किसी बात की भी। एक्स आ गया, ठीक है जी। अब कहता जी 4 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, द रेशियो बिकम 4:5। आप कहता जी 4 को दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया है, मीन्स के ए में भी मैंने 4 ऐड कर दिया, बी में भी मैंने 4 ऐड कर दिया, मीन के 2x में भी आपने 4 ऐड कर दिया और 3x में भी आपने 4 ऐड कर दिया, और वो रेशियो आपके पास क्या बन गया, रेशियो आपके पास बन गया 4/5। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, नीचे वाला 5 2 बार 10x जमा आपके पास आ गया 20 बराबर आ गया 4 3 बार 12x जमा आपके पास आ गया 16। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 10x उधर ले जाएं तो आपके पास आ गया 12 में से 10 निकालें आपके पास आ गया 2x। अब 16 इधर ले आए, 20 में से 16 निकालें आपके पास आ जाएगा 4, 2 की तरह आगे डिवाइड कर दें, आपके पास x की कीमत आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इस 2 को आप उसमें पुट कर दें, आपका जो ओरिजिनल नंबर है ना, ये ए आपके पास 2x था, 2 2 बार 4 बन गया, बी आपके पास 3x था, 3 2 बार 6 बन गया, तो x की वैल्यू 2 निकली थी, तो नंबर आपके पास 4 और 6 आ गए। ये आपके पास ओरिजिनल नंबर उसने पूछे हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे आपके पास है रेशियो इन अ मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है जी, अब मिक्सचर कंटेन अल्कोहल शुगर एंड वाटर, अल्कोहल शुगर और वाटर। उसमें अल्कोहल की आपके पास 2 है, शुगर की रेशियो 3 है और वाटर की रेशियो 5 है, और मिक्सचर कंटेन 20 लीटर्स ऑफ अल्कोहल। अब कहता है जी अल्कोहल इसमें कितनी है, 20 लीटर है। हाउ मच वाटर इज इट कंटेन्स। अब वाटर इसमें कितना है, अब ये आपने देखना, जरा क्लियर करें। अब अल्कोहल की रेशियो आपके पास 2 है, लेकिन अल्कोहल का नंबर आपके पास क्या बनेगा, 2x बनेगा। आपके पास शुगर की आपके पास रेशियो 3 है, लेकिन शुगर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी, 3x बनेगी। वाटर आपके पास 5 रेशियो है, लेकिन वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास 5x बनेगी। ठीक है, अब कहता है जो आपके पास अल्कोहल 2x है ना, वो आपके पास 20 के बराबर है, 20 लीटर। अल्कोहल आपके पास कितनी है, 20 लीटर है। अब 2x आपके पास आ गया 20, x बराबर आ जाएगा 10, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब x आपके पास 10 आ गया तो फिर सब की निकलेगी, शुगर आपके पास 10 3 बार 30 आ जाएगी, वाटर आपके पास 10 5 बार 50 लीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब निकल आई तो बाकी सब की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अगर आपको x की समझ आ गई तो आप ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे। अगला आपके पास टाइप है जी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। वो आपके पास क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:5। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो आपके पास है 3 और 5। ठीक है जी, उसके बाद अगर बॉयज की रेशियो 3 है ना, तो बॉयज की नंबर कितना होगा, 3x होगा। गर्ल्स की रेशियो अगर 5 है तो गर्ल्स का नंबर आपके पास क्या होगा, 5x होगा। अब कहता है जी बॉयज 120 हैं, मीन के 3x किसके बराबर है, 120 के बराबर है। अब x इधर आ जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 120 आपके पास आएगा 40, तो x की कीमत आपके पास आ गई 40। अब अगर x की कीमत 40 है तो अब 5x की कीमत आ जाएगी 200, 5 को 4 से 40 से मल्टीप्लाई करें 200 आ जाएगा। इसका मतलब है लड़कियां अगर लड़के अगर 120 है तो लड़कियां यहाँ पे 200 हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने जो भी आपको रेशो दी हुई है उसके साथ आपने x लगा के तो आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी होती है। उसके बाद है इक्विवेलेंट रेशोज। इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:7 व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 20। कहता है जी आपके पास रेशियो है 5:7। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म आपके पास 20 है, ये रेशियो है। अगर इनकी टर्म्स निकालें, इनके नंबर्स निकालें, एग्जैक्ट उनकी जो निकालें, तो पहली आपके पास 5x बनती है, दूसरी आपके पास 7x बनती है। ठीक है, अब वो पहली जो 5x है वो है 20 के बराबर, वो किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो x यहां पे क्या आ जाएगा 4, 5 उधर जाकर डिवाइड होगा ना, 20 के 4 आ जाएगा। तो फिर दूसरी क्या बनेगी, 7 4 बार 28। तो अगर पहली आपके पास 20 है तो दूसरी आपके पास क्या बन जाएगी, 28 बन जाएगी। इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना होता है। ठीक है जी, उसको बता दी रेशियो एंड शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है जी, डिवाइड 1500 बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। ए का हिस्सा 2 है, बी का हिस्सा 3 है और सी का हिस्सा आपके पास 5 है। ठीक है, अब देखें टोटल आपके पास पैसे कितने हैं, 1500 है, टोटल आपके पास पैसे हैं 1500। ठीक है, अब आपने इन 3 बंदों के दरमियान ए फॉर अली ले लें, बी फॉर बिलाल ले लें और सी फॉर आप कोई भी ले लें। ठीक है जी, सी फॉर आप ले लें। ठीक है जी, जिसका सी से नाम बनता है। ठीक है, तो इन 3 बंदों के दरमियान आपने 1500 रुपया बांटना है। ए के 2 हिस्से होंगे, बी के 3 हिस्से होंगे, सी के 5 हिस्से होंगे। मीन्स के ए का हिस्सा होगा 2x, बी का हिस्सा होगा 3x, सी का हिस्सा होगा 5x। ठीक है, टोटल हिस्से आपके पास कितने बन जाएंगे,
टोटल इससे बन जाएंगे 10x, 2 और 3 और 5 10x बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 1500 को 10 पे आप क्या करेंगे, टोटल हिस्से हैं 10x, टोटल अमाउंट कितनी है 1500, मीन के जो 1500 है इसके हमने टोटल हिस्से कितने हैं 10 हिस्से करने हैं। x बराबर आ जाएगा 1500 बटा आपके पास आएगा 10, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया तो हिसाब के पास बन गया 150। x आपके पास बराबर आ गया 150 150। अब x की जगह अगर 150 लगाऊं तो a की वैल्यू आती है 300, 2 को 150 से मल्टीप्लाई करें 300 आ गया। और अगर x की 150 है तो b की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 450। ठीक है, इसी तरीके से c की जो वैल्यू है 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा। तो इन सबको आप जमा कर लें तो टोटल आपके पास 1500 बन जाएगा। इस तरीके से आप इनके दरमियान आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारी टाइप सी रेशो की। उसके बाद आपने इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने हैं। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ अली एंड अकबर्स एज इज 5:7। अब अली और अकबर जो है, अली और अकबर जो है इसकी रेशियो है 6:7। ठीक है जी, इन 6 years द रेशियो विल बिकम 3:4। अब ये आपका है तीसरी टाइप का जिसमें ऐड कर रहे हैं। क्यों, वो कहता है जी 6 साल के बाद, इसका मतलब है इन दोनों में 6 नंबर हम ऐड कर देंगे। अली की एज आपके पास 6x है, अकबर की एज आपके पास 7x है। ठीक है, अब 6 साल के बाद क्या होगा, 6x में भी आप 6 ऐड कर दें और 7x में भी आप 6 ऐड कर दें। जब इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 3/4। ठीक है, अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करें जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गया जी। अब आपके पास क्या आ गया जी, 4 6 बार 24 जमा 4 6 बार 24 बराबर आपके पास आ गया 3 7 बार 21x, ये x आ जाएगा और 7 जमा 3 6 बार 18 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 21x इधर आएगा तो आपके पास 3x बच जाएगा। 24 में से 21 निकालें 3x बन गया। ऊपर आप उधर क्या ले जाएंगे, आप 24 को 18 से निकाल दें जाके, आपके पास बन जाएगा -6। तो x आपके पास क्या बन गया -2। तो एज कभी भी माइनस नहीं होती, तो x आपके पास आ गया 2। तो अब x आपके पास 2 आ गया ना, तो अकबर की एज कितनी हो जाएगी, अकबर की एज कितनी हो जाएगी, तो आपने क्या करना है x की जगह 2 रखें, 7 2 बार आपके पास आ गया 14 और ये उसकी एज थी उस वक्त। ठीक है, अब ये आपके पास आ गई 14। अब 6 साल के बाद इसकी कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, इनकी एज बन गई। ठीक है, समझ आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से जब आप ये जो पास पेपर क्वेश्चन इनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन कौन सी टाइप का है। ठीक है, इस तरीके से आपने इनकी एज को लेकर चलना है। तो ये आपके पास रेशो का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह ताला आपका प्रोपोर्शन का टॉपिक कराऊंगा। रेशो पर उसने लिखा था जस्ट रेशो ही है, लेकिन हम एहतियातन प्रोपोर्शन को भी साथ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन से क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है। तो ये प्रोपोर्शन भी कल हो जाएगा। उसके बाद 2-3 लेक्चर आपके अलजबरा के होंगे। इंशाल्लाह ताला आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।